रही है। अब आगे चलते हैं ये समझने के लिए कि जैसे कि प्रभु जी ने एक में शुरू में कहा था कि मनुष्य जीवन का जो कर्तव्य है उसको पूरा करना, ठीक है ना, सही बात है। मोटर गाड़ी का कार्य क्या है? हवा में उड़ना कि रोड पे चलना? और हवाई जहाज का काम क्या है? हवा में उड़ना कि रोड पे चलना? अगर हवाई जहाज रोड पे चलेगा तो क्या होगा? पहली बात तो चलने में प्रॉब्लम आएगी, अपने को भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और दूसरों को भी प्रॉब्लम करेगा, है ना? ठीक है, हम लोग सब क्या हैं? पहले क्या कहते हैं शास्त्र? योनि है। क्या है? 84 लाख योनिया। तो पहले हम क्या है? योनि है। तो हमें समझना पड़ेगा कि 84 लाख योनिया है, तो हमारी योनि क्या है? मनुष्य। ठीक है जी, हमारी योनि मनुष्य की है और दूसरी योनियां है जानवर की, कीट की, जल योनि है, स्थावर योनियां हैं, तो अलग अलग प्रकार की योनियां हैं, परंतु हमें क्या बताया गया है? मनुष्य। ठीक है, उसका मतलब हम योनिया में होते हुए भी कुछ योनियों से अलग हैं। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, पेड़ से तो अपने आप को जोड़ने से कोई फायदा ही नहीं है, अपन अपने आप को देखते हैं जानवर से और अपने आप से, ठीक है जी। फिर प्रश्न करता हूं, जानवर और मनुष्य में क्या भेद है? प्रभु जी ने कहा एक ने कि जानवर में विवेक नहीं है, मनुष्य में विवेक है। अच्छा, और जानवर बुद्धि नहीं होती, एक में बुद्धि है, और वो बोल नहीं सकता, जानवर बोल नहीं सकता, इंसान बोल सकता है, और सबको बताऊंगा चर्चा करूंगा एक पे। याद रखना, ध्यान रखना क्या क्या बोल रहे हैं। हाँ, जानवर में सोचने की क्षमता नहीं है, उसमें वो बुद्धि वाली बात आ गई, सोचने की क्षमता नहीं है, मनुष्य में है। अरे आज से बोलो, जानवर ने सुन लिया तो अंदर ही आ जाएंगे। है हाँ, योनि में क्या फर्क है? ज्ञान की प्राप्ति है। क्या कर सकता है? मनुष्य भक्ति कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता। एक मिनट, हाँ प्रभु जी बोलिए। कर्म का मतलब जानवर कर्म नहीं करता, इंसान कर्म करता है। हाँ जी, और किसी को, माता जी को बोलना है, किसी को कोई उत्तर? प्रकट नहीं कर सकता, व्यक्त नहीं कर सकता, समझता जरूर है। समझता है, व्यक्त नहीं कर सकता। अच्छा जी, और उस पर वाणी नहीं है। बड़े तेरे की बड़े जबरदस्त उत्तर दे रहे हैं। बेचारा गूंगा व्यक्ति जो हो तो मारा गया हो तो जानवर नहीं है जी। गूंगा व्यक्ति क्या कहोगे माधुर जी? अरे ऐसा मत बोलो, है बोलो। उसका मतलब बेचारा जो मनुष्य हो और वो बोल ना सके तो जानवर हो गया क्या? मनुष्य में बौद्धिक विकास पाया जाता है, जानवर में नहीं पाया जाता है। प्रभु जी ने क्या? जानवर बोलता भी है, समझता भी है, सभी करता है, लेकिन मनुष्य के हिसाब से जो है वो प्रकट नहीं कर सकता। समझता भी है, भक्ति भी करता है और समझता नहीं है। फर्क बताओ, फर्क तो केवल भाषा में वो जवाब नहीं दे सकते। एक मिनट ठीक है, बैठ जाइए। अब चाहे उत्तर देता हूँ। भाषा समझ नहीं सकते, कमाल हो गया। अगर फ्रांस से कोई व्यक्ति आगे फ्रेंच में बोलने लगे, आपको समझ में नहीं आया, बोलो कुत्ता कहीं। अरे ये कहाँ की होती बात? अरे उनकी भाषा है भाई, वो आपस में समझते हैं। आपको अगर समझ में नहीं आए तो उससे बेचारा वो क्या करे? हल हो गई। अगर आपको भाषा समझ नहीं आ रही है तो आप उसको क्यों बेचारे को बोल रहे हो कि अरे हमको समझ नहीं आ रही? आप ये बोलो तो आप भावना नहीं होती। आप देखिए, मालिक जब घर में पहुंचता है तो कुत्ता कैसी जोर से पूछ लाता है, इतनी जोर से लाता है कि 2-4 चीजें गिरा देता है ना जी। तो क्या भावना प्रकट नहीं कर रहा? क्या उसमें कईयों ने कहा कि विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है? अरे कुत्ते को एक बार मार दो, हट। दोबारा अगर वो करने आए उसको हट जाएगा, जहां तक कटूंगा। कुत्ते को ट्रेनिंग दो प्रभु जी, अगर कुत्ते को ट्रेनिंग दो तो वो भी बहुत कार्य करता है। अगर आपने कभी जाना है, जो अंधे लोग होते हैं, कुत्तों के साथ, उनको कुत्ते उनके साथ रखे जाते हैं और वो उनके सारे काम कुत्ते करते हैं। वो कहता है पेपर लेके आइए, भाग से जाके पेपर लेके आया, लाइट जला दे, तो लगता है मुझे तो पता नहीं आ रहा सही है कि, तो शाम जब हो जाती है तो वो लाइट भी जलाता है। बुद्धि का कॉकरोच है ना जी, कॉकरोच लाइट जलाते क्या होता है?
जहां तक मर जाऊंगा, फटाफट छूट जाता है। बिल्ली आती है, ढक्कन रखा है दूध के ऊपर, क्या करती है? हाँ, बुद्धि है, बुद्धि है, परंतु ध्यान रखिएगा। अब मैं चर्चा करने वाला हूं, ये मत समझिएगा प्रभु जी ने सबको बराबर कर दिया। एक जबरदस्त उत्तर दिया दो लोगों ने। क्या उत्तर दिया? कि मनुष्य शरीर के अंदर भक्ति कर सकते हैं और जानवर शरीर में नहीं कर सकते। इस पे चर्चा करूंगा थोड़ी सी देर में, इन सभा की चर्चाओं करने के बाद। समझिए, जानवर इंसान में सिर्फ एक भेद है कि इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर विवेक उससे ज्यादा है, विवेक उससे ज्यादा है। ये मत कह देना कभी जानवर में विवेक नहीं है, ऐसा मत कहिएगा, क्योंकि इतने बढ़िया बढ़िया घोंसले बनाते हैं चिड़ियाएं, आप देख करके हैरान रह जाओगे। हम भी नहीं बना सकते, हम भी नहीं बना सकते ऐसे घोंसले। दिमाग है जब भी घोंसले बनाते हैं, अकल है, अकल की कमी है बस। क्या कमी है? अकल। ठीक है जी। तो अब एक प्रश्न करता हूं, किसी व्यक्ति के अंदर, अब मनुष्यों की बात कर रहा हूं, जानवरों को साइड में रखिए। मनुष्यों के अंदर किसी व्यक्ति का अगर ज्यादा बुद्धि हो, ठीक है जी, परंतु वो उस बुद्धि का इस्तेमाल ना करे, तो ज्यादा बुद्धि का होने से कोई लाभ है? अगर आप किसी अपने चपरासी को जनरल मैनेजर बना दो, अब वो अगले दिन आपके कंपनी में आए, सूट पहनकर आए, और सूट पहनकर फर्स्ट क्लास एक ट्रे लेकर और ग्लास रखकर, जैसे वो चपरासी का काम करता था वही करता था, तो उससे क्या कहोगे? बोले इसको वापस चपरासी बना देगा, है ना? क्योंकि जनरल मैनेजर बनाया तुझे, परंतु तू कार्य अभी भी क्या कर रहा है? चपरासी हो। ठीक है, बुद्धि का दुरुपयोग, है ना? बुद्धि का दुरुपयोग होते ही कई बार आप मनुष्य को भी कहते, क्या कहते हैं? गधा कहीं जा रहे हैं, क्या गरीब तेरे काम कर रहा है ना? गधा है वो, हकीकत के अंदर है, क्योंकि गधे जैसा काम कर रहा है। बुद्धि से तो देखा जाता है। अभी हमने क्या चर्चा करी थी? बुद्धि ज्यादा किसकी है? मनुष्य की, उनमें भी बुद्धि है, परंतु वो ज्यादा बुद्धि का अगर इस्तेमाल नहीं करे तो वो क्या कहलाएगा? जानवर कहलाएगा। ठीक है जी। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर इसी बात में। अब चलते हैं बात करने के लिए कि मनुष्य और जानवरों में सामान्य क्या है। जीवन, खाना पीना, जीवन। हाँ, मैं जीवात्मा की बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूं कि कार्य में। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतद पशुभीर नरानाम। हितोपदेश महाभारत के अंदर कहा गया है, हितोपदेश के अंदर आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतद पशुभीर नरानाम। पशु और नरों में क्या सामान्य है? आहार निद्रा भय मैथुनम, मतलब खाना, सोना, बचाव करना और बच्चे पैदा करना, ये दोनों में क्या है? सामान्य है। उसका मतलब ये चार कार्य दोनों में सामान्य हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आज दुनिया के अंदर कृपा कर मुझे एक व्यक्ति दो व्यक्ति में बताइएगा, मैं बता रहा हूं 99.99% लोग इन चार चीजों को